हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में। और आज की कहानी का शीर्षक है ouija बोर्ड। ये कहानी 4 लड़कों के बीच मनराता है। चारों लड़के कॉलेज में बहुत मस्ती करते थे। वो लोग थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई से बंक मारना, थोड़ी इधर उधर, यही सब किया करते थे। उन लोगों की आधी जिंदगी अब इन्हीं सब चीज़ों में निकल चुकी थी। वो लोग कॉलेज के 3rd ईयर में चले आए थे क्योंकि अगला साल उनका फाइनल ईयर था और वो लोग सोचते थे कि 3rd ईयर में भी कुछ ऐसा रोमांचक काम किया जाए जो हमें जिंदगी भर याद रहे, जन्मों जन्मों तक याद रहे। लेकिन इसी सोच के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा काम भी कर दिया जिसके कारण उन्हें ये हादसा जिंदगी भर याद रखना पड़ा। चारों लड़कों का नाम राहुल, जय, प्रकाश और सोमल था। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही मस्तीखोर टाइप के थे और इन चारों में से एक सोमल नाम का लड़का बहुत ज़्यादा ही डरपोक किस्म का था। काफ़ी ज़्यादा डर लगता था और वो चुनौतियों को सामना करने से काफ़ी ज़्यादा घबराता था। लेकिन उसके दोस्त इतने ज़्यादा एडवेंचर को पसंद करने वाले थे कि ना चाहते हुए भी उसको बहुत कुछ करना पड़ता था और बहुत सारी जोखिम भी उठानी पड़ती थी। एक दिन राहुल और बाकी सभी लोग कहते हैं कि चलो ना, इस संडे हम एक प्लान बनाते हैं और हम लोग प्लान बनाने के लिए सोमल के ही घर पे आएंगे और सोमल से ही बात करेंगे। फिर तीनों दोस्तों की बात सुनकर सोमल को थोड़ा सा डर लगने लगता है। वो सोचता है कि कहीं फिर ये लोग कोई मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। और यहाँ तक बात हो गई है घर पे आने की, फिर भी उसे थोड़ा तो डाउट रहता ही है कि घर में आने के बाद भी पता नहीं ये लोग कौन सा चुनौती सामने रख देंगे, क्योंकि इन लोगों की मस्ती की वजह से मैं तो बहुत परेशान हूँ और इससे तो अच्छा है कि मैं 2 घंटे पढ़ाई ही कर लूँ। ऐसा सोचता है सोमल अपनी मन ही मन। लेकिन अपने दोस्तों को मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि मना करना अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए ठीक संडे को सभी दोस्त ग्रुप बनाकर आ जाते हैं और सभी लोग बात करने लगते हैं। सभी लोग अपना अपना डिसीजन देने लगते हैं। चारों दोस्त एक कमरे में बैठे होते हैं जहाँ पर सोमल की मम्मी सभी दोस्तों के लिए थोड़े बहुत चाय, नाश्ता, और गर्मियों का दिन है इसलिए शरबत भी लेकर आते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही खाना पीना को एंजॉय करते हैं। फिर सोमल की मम्मी कहती है, तुम लोग सुबह तो बहुत जल्दी ही आ गए, रुक जाओ मैं लंच बना रही हूँ, तुम लोग लंच करके ही जाना। तो सभी लोग यही सोचते हैं कि चलो आंटी जी हम लोगों को खाना भी खिलाएंगी। और सोमल की मम्मी की ये सब बात सुनकर सोमल खुद डर रहा था कि मेरी माँ ये क्या कर रही है, कहीं इन लोगों ने कोई भूतिया प्लान बना दिया तो मेरा क्या होगा। और मैं इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं विश्वास की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे डर लगता है। ऐसा सोचने के कारण सोमल ना कुछ खा पी पाता है, सिर्फ अपने चेहरे में पसीने की बूंदें और टेंशन साफ झलकाता रहता है। और उसकी ये चेहरा का हालत देखकर उसके दोस्त लोग भी समझते कि ये क्या, तू तो बिल्कुल फट्टू निकला, तू ऐसा कैसे हो सकता है, तू लड़का है, तू बड़ा हो चुका है, इन सभी चीज़ों से डर रहा है। लेकिन सोमल चुपचाप से बैठा रहा और सोमल को काफी ज्यादा ही दिक्कत हुआ। सबसे ज्यादा मजाक और राहुल के मजाक उड़ाने के कारण सोमल भी काफी ज्यादा ही परेशान रहने लगा। लेकिन अपने दोस्तों को वो मना नहीं करता था, अपना प्रॉब्लम जितना हो सके अंदर ही अंदर घोट के रहता था। अब धीरे धीरे खाने पीने के बाद लंच का टाइम आ गया है। लंच के टाइम सभी दोस्तों ने मिलकर अच्छे से लंच किया, बिल्कुल हंसी खुशी। और उसके बाद फिर से सभी लोग रूम में चले गए और सोमल की मम्मी को यहाँ लग रहा है कि सभी लोग बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बेटे को और उनके दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसीलिए सोमल की मम्मी कुछ नहीं कहती है और वो लोग रूम बंद करके चारों डिसीजन लेते हैं कि चलो आज कुछ नया करते हैं और कुछ नया अनुमान लगाते हैं। जीवन का कोई नया सत्य को हम लोग हासिल करते हैं। क्योंकि उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था, इसीलिए राहुल अपने साथ 2 पेंसिल लेकर आता है जो कि बिल्कुल पॉइंटेड शार्प रहता है। दोनों काली पेंसिल होती है और एक वाइट पेपर भी लेकर आता है। अपने साथ 4 कैंडल भी लेकर आता है। और ये सब जब वो अपने बैग से निकालता है तो सोमल देख के बहुत कुछ समझ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। राहुल और बाकी सारे दोस्त इन चीज़ों के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने पेपर निकाल के पेंसिल को पॉइंट करके कैंडल जला के उइजा बोर्ड तैयार किया, यानी ओझा बोर्ड तैयार किया। और सभी लोग सामने अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। सबसे पहले राहुल कहता है कि एक बात मैं सोच रहा था, हम लोग अपनी जिंदगी का मजा कुछ अलग करके लेते हैं। अरे ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, एक बार ट्राई तो करो, कुछ नहीं होगा सोमल, मत डरो। फिर भी सोमल डर रहा होता है क्योंकि सोमल को थोड़ी बहुत इन चीज़ों में विश्वास भी रहती है और वो इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता है। और लेकिन अपने दोस्तों के कारण उसे चुपचाप वहां पर कस के बैठना पड़ता है। कमरा का लाइट बिल्कुल बुझा दिया जाता है, कमरा एकदम अंधेरा रहता है। कर्टन यानी कि पर्दा लगाने के बाद चारों दोस्त बैठ जाते हैं एकाग्रित होकर, और ouija बोर्ड में सभी लोग अजीब अजीब प्रश्न अपना रखते हैं। सबसे पहले राहुल कहता है कि मैं कुछ ऐसा नाम करना चाहता हूँ अपने जीवन में जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, लेकिन मैं एक एडवेंचरर भी बनना चाहता हूँ। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको मैं हंस के स्वीकार कर लूँगा। राहुल के बगल वाले दोस्त ने भी यही कहा कि मैं चाहता हूँ जो वो मैं अपने जीवन में कर सकूँ, और मुझे एक नया एहसास करना है जीवन में। उन आँख वाले लोगों का क्या होता होगा जिनकी आँखों में कुछ बीमारी रहती है। तभी हल्की सी पेंसिल हिलती है, ऐसा दोस्तों को मालूम हुआ, लेकिन सभी लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, ये हवा है, ये सब भूत वूत तो कुछ होता नहीं है, कोई कैसे आकर बीच में पेंसिल हिला देगा। या तो सोमल ही खुद बदमाशी करके लोगों को डरा रहा है, और या तो ये हवा का ही काम है। ये सोचने के बाद तीसरा दोस्त बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हूँ, मैं तो बाबा इस सब चीज़ों से मुंह मोड़ लेना चाहता हूँ। वो हल्का डर गया क्योंकि एक कैंडल भी अपने आप बुझ गई। अब सभी लोगों को हल्का हल्का डर लगने लगा, घर में ज़्यादातर डर का माहौल ही हो गया। सभी लोगों को डर के सिवाय सिर्फ राहुल ही थोड़ा सा चुप था। सोमल भी दुबक के बैठा हुआ था, और अचानक से घर का माहौल बदलता गया। जैसे ही लोगों ने ये बात कही कि हम आंखों की बीमारी का कुछ नया एहसास लेना चाहते हैं, तभी चारों लड़कों का जिंदगी ही उथल पुथल हो गई, बस इस एक समय के कारण। धीरे धीरे सारी कैंडल बुझ गई, और कैंडल बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था, वो आधे में ही बुझ गई, बिल्कुल रहस्यमय तरीका से। पेंसिल जो दोनों पॉइंट किया गया था वो अजीब रकम से घूमने लगा, गोल 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 घूमने लगा, और कुछ अजीब चीज का इशारा होने लगा। काफी ज्यादा डर लगने लगा सभी लोगों को, बस राहुल ही मजा ले रहा था। सब लोग उसे कहते हैं, राहुल तुम ये कैसे आदमी हो, इतना मजा क्यों लेते हो, तुम्हें पता भी है कि ये क्या हो रहा है। ये सब बातें सुनने के बाद सोमल को भी चुप करा दिया जाता है, और बाकी दोनों दोस्तों को भी चुप करा दिया जाता है, यानी तीनों को राहुल यही कहता है, तुम लोग तो बड़े डरपोक हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, मैं समझ गया। लेकिन राहुल खुद बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता है। वो सोचता है कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे और मजा आए। यहाँ तो पेंसिल ही गोल गोल घूम गया, और हवा के कारण मोमबत्ती भी बुझ गई होगी। फिर धीरे धीरे वो लोग घर के बाहर निकलते हैं, और घर के बाहर निकलते ही उन लोगों को बहुत अजीब लगता है। घर का नक्शा ही बदल चुका होता है, और घर में मम्मी पापा नहीं थे सोमल के। सोमल अपने मम्मी पापा को बड़ा ही बेचैनी के साथ खोजने लगता है। ढूंढते 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 उसे लग रहा है कि मेरा घर कुछ बदल सा चुका है, और मेरे घर में चारों तरफ नेगेटिविटी ही आ चुकी है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होने लगा, उसको बहुत डर लग गया, डर के कारण वो रोने लगा। और फिर राहुल और बाकी दोस्त ने इन चीज़ों का मजाक बनाते हुए कहा, ये कुछ नहीं हुआ है, ये तो और भी मज़ेदार चीज़ हो गया है, अब हम लोग इसके घर में ही मज़ा मस्ती करेंगे। इसका घर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और आलीशान हो गया है, जो कि बिल्कुल भी अजीब बात है। तो कहता है, तुम ही लोगों को बहुत बीमारी का शौक था ना, इसीलिए तुम लोगों ने ये सब किया। तभी उसे सोमल की मम्मी सामने खड़ी हुई नजर आई। राहुल अब डर गया। वो कहता है कि अरे सोमल की मम्मी यहाँ क्या कर रही है। सोमल जैसे ही अपनी मम्मी को देखता है, उसकी तो मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वो उसकी मम्मी नहीं, उसकी मम्मी के रूप में कोई था। और उसके मम्मी पापा तो असल जिंदगी में कहाँ है उसे पता ही नहीं है। गेम खेलने से पहले सब कुछ ठीक था,
लेकिन जब से उन लोगों ने ऊइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है तब से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब धीरे धीरे क्या किया जाता है कि उसकी मम्मी से सभी लोग डरने लगते हैं। उसकी मम्मी अजीब आवाज़ में बोलती है, आओ, तुम लोगों का स्वागत है मेरे घर में। लेकिन अपने बेटे सोमल को नहीं डराती है, सिर्फ तीनों लोग दोस्तों को डराती है। अब तीनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। या तो तीनों दोस्त को लगता है कि उसकी मम्मी में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, या तीनों दोस्तों को ऐसा भी लगता है कि उसकी मम्मी के रूप में कोई खड़ा है। अब उसकी मम्मी बड़ा अजीब काम करती है और हाथ में लिया हुआ एक अजीब सा मांस का टुकड़ा मुंह में लगा के खाने लगती है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अपनी आंखों से वो सब नज़ारा देख रहे होते हैं। हालात देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा ही डरते हुए घर से भागना चाहते हैं, लेकिन घर का रास्ता इतना लंबा हो चुका था कि वो लोग मेन गेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। डर के कारण वो लोगों को कोई भी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था। उन लोगों का दिमाग बिल्कुल रुक सा गया था। सोमल कह रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, इन सभी चीज़ों को मत करो। तुम लोग समझते भी हो कि ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को शायद अभी भी नहीं समझ में आया होगा, अब पड़ो मुसीबत में। फिर सभी लोग सोमल से जलन की भावना में कहते हैं, वो भूतनी तुम ही तो कुछ नहीं कर रही है, हमें ही डरा रही, इसलिए तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो सोमल नाराज होते हुए कहता है, वो मेरी माँ है, उसे तुम लोग ऐसा मत बोलो, और अगर इज्जत नहीं दे सकते तो चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ। तो सोमल को राहुल और बाकी दोस्त कहते हैं कि अरे, मैं घर से निकलना चाहता ही हूँ, तुम्हारे भूतिया घर में रहेगा कौन? उन लोगों में ऐसे ही कहा सुनी होती चली गई, और कहा सुनी होने के कारण घर में झगड़ा का माहौल, डरावना माहौल, सब माहौल जितना भी नेगेटिविटी था वो सारा आ गया। घर में काफ़ी ज़्यादा ही लोग परेशान होने लगे। अचानक सोमल के पापा भी नज़र आते हैं। सोमल के पापा वो भी कुछ अजीब हालात में थे। उनकी आंखों की पुतलियाँ सादा हो गई थी, बिल्कुल सफ़ेद, और सोमल के पापा दीवार पर चल रहे थे, जिसको देखकर सभी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चीख निकल जाती है, और सभी लोग उस घर से जल्दी से भागना चाहते हैं। और लोग जीवन में प्रण लेते हैं कि अब कभी भी हम लोग ऊइजा बोर्ड का गेम नहीं खेलेंगे। सभी लोग घर में आते ही नहा धोआ कर तीनों दोस्त अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताते हैं। तब उसके मम्मी पापा भी इन सभी चीज़ों से मना करते हैं कि ये सब चीज़ बच्चों के खेलने की नहीं होती है, तुम लोग का उम्र अभी कॉलेज में पढ़ाई करने की है, इसलिए पढ़ाई ही करो। मम्मी पापा की ये लेक्चर सुनने के बाद उन लोगों को पहले से तो थोड़ा बेटर लग रहा था, लेकिन उन लोगों का थोड़ा मूड भी ऑफ था कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांट दिया। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्तों में अलग अलग लक्षण पाए गए। तीनों लोग कॉलेज भी नहीं जा रहे थे। किसी को टोटल ब्लाइंडनेस हो गई, तो किसी को हल्का दिखने में तकलीफ होने लगी, और किसी को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा था। राहुल को सिर्फ धूप में ही दिखता था, इसलिए राहुल कॉलेज की पढ़ाई और धूप में ही सारा काम कर लेता था ताकि उसे सब कुछ सही से दिखने लगे। और इधर सोमल, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी अचानक से एकदम से चली ही गई थी, उसे अब कुछ भी नहीं दिखता था। और तीसरा दोस्त जो कि राहुल का और सोमल का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करता था जब भी वो लोग डरते थे, उस दोस्त की तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो उन्हें रात को सब कुछ सही से दिखाई दे रहा था, लेकिन दिन में उन्हें देखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दिन में उन्हें फोटोफोबिया या थोड़ी बहुत रेटिनोसिस पिगमेंटेरिया के लक्षण दिखाई देने लगे। अब काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हो गए। सभी तीनों दोस्तों में आंखों के ही संबंधित समस्या हो गई, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये समस्या आई तो आई कहाँ से, क्या काम करने से ऐसा हुआ, और उन लोगों को पूरी रीज़न नहीं पता थी। फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, एक को रेटिनोसिस पिगमेंटेरिया है, और एक को बिल्कुल टोटल ब्लाइंडनेस है। लेकिन सोमल इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही डरने और घबराने लगा, क्योंकि एक तो वो पहले से ही डरता था। उसने डॉक्टर को वो सारी बातें बताई तो डॉक्टर भी हंसने लगा, अरे भला वीजा बोर्ड खेलने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्या? डॉक्टर की ये बातें सुनकर उन लोगों की थोड़ी सांस में सांस आई, लेकिन उन लोगों को उस दिन का हादसा अच्छी तरह याद है।
वो लोग अपने इस नज़ारे को अपने दिमाग से और अपने आँखों से उतार नहीं पा रहे थे और उन सभी चीज़ों के कारण ही उन लोगों का आँखें गई है। इसीलिए वो लोग डॉक्टर को बार बार करके बताते हैं कि हम लोगों ने और कोई गलती नहीं की है जिसके कारण हमारी आँखों में अचानक से कोई बीमारी हो जाए, वो भी बिल्कुल जीन म्यूटेशन वाला। तो डॉक्टर भी अवाक होते हैं और कहते हैं कि हाँ, जीन म्यूटेशन वाला बीमारी तो जन्म से ही बच्चों में पाया जाता है, ये एकदम से अचानक से नहीं होता है। वो डॉक्टर की भी बातें सुनता रहा, समझता रहा, लेकिन उधेड़ बुन में पड़ा रहा कि अब इसका क्या इलाज होगा। तब डॉक्टरों ने भी जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और बायोनिक आईज का उम्मीद दिलाया। तीनों दोस्तों ने अपने अपने अनुसार तीनों इलाज को स्वीकार किया। सोमल ने कहा कि मैं बायोनिक आई लगवाऊंगा, वो ब्लाइंड पीपल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहुल ने कहा कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, मैं जीन थेरेपी के लिए जाऊंगा। तीसरे दोस्त ने कहा कि मुझे तो रेटिनोसिस पिगमेंटेरिया है, इसीलिए मैं भी स्टेम सेल थेरेपी के लिए जाऊंगा और इन सभी चीज़ों का क्लिनिकल ट्रायल को भी अपने ऊपर लाऊंगा। हो सकता है कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। उन लोगों ने कसम खा लिया कि अब वो कभी भी उइजा बोर्ड नहीं खेलेंगे। और जो हमारा चौथा दोस्त था, उसकी हमने यहाँ पर इसीलिए चर्चा नहीं की है क्योंकि उसकी आंखें भी बिल्कुल सही थी, उसे किसी चीज़ का डर भी नहीं लगा था। बहुत ही खुशी के साथ, हंसी के साथ अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट किया और आगे चलकर उसे अच्छी खासी डिग्री भी मिल गई, जिसके कारण उसकी नौकरी लग गई। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अब जहाँ तक बात है आँखों की, तो आँख जब भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहे या आपकी आँखें बिल्कुल सही रहे, फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे शरीर को हानि पहुँचे और हमारे माता पिता को भयानक टेंशन हो। हमें इन सभी कामों से बचना चाहिए और हमें अपने परिवार को और अपना शरीर को सुखी रखना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।